तुर्की का नूरदागी शहर अब टेंट वाला शहर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस शहर में ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं। लोग कड़ाके की ठंड में तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। तुर्की में कई शहर ऐसे हैं जो तंबुओं का शहर बन गए हैं। नूरदाग उनमें से एक है। गाजियान्टेप प्रांत का नूरदाग किस तरह से अब यहाँ पर तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2200 घरों में से ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं और कुछ इसी तरह से लोग तंबुओं में रहने को अब मजबूर हो गए। जरा तस्वीर आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर पूरा जो तंबू है, लोग कई परिवार के परिवार इसी तरह से तंबुओं के बीच रहने को मजबूर हैं। अपना जो खान पान है वो इस तरह से बाहर आग जलाकर कर रहे हैं। अब जरा हम आपको तस्वीर ये वाली दिखाएंगे, आप जरा टॉप एंगल से देखिए किस तरह से आपको तंबू ही तंबू यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ वो लोग रह रहे हैं जिनके अपने घर पूरी तरह से जो भूकंप आया था उसमें बर्बाद हो गए, जमींदोज हो गए। और ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब इसी तरह से रहने के लिए मजबूर है। इस शहर के बारे में, नूरदाग के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो भूकंप आया था उसने भारी तबाही मचाई है। न सिर्फ यहाँ पर लोगों के घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जान का भी बड़ा नुकसान हुआ है। यहीं पर ही एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें आई हैं और उसमें से 2 टीम्स सिर्फ नूरदाग इलाके में काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि करीब 1000 लोगों की मौत इस नूरदाग में हुई है और 581 घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार तुर्की के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भूकंप तुर्की में आया था वो तबाही और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, नूरदाग, तुर्की। और अब तुर्की की सड़कों पर भी भूकंप के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सड़क के हिस्से तक यहाँ पर उखड़ गए हैं। गाजियान्टेप में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जब भूकंप आया उसने हाईवेज की क्या हालत कर दी। ये एक हाईवे है इस हाईवे का गाजियान्टेप के, और देखिए जिस वक्त भूकंप आया तो ये सड़क पूरी तरह से उखड़ गई और जिस वक्त इस पर गाड़ियां चल रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये अब इस गाड़ी की हालत देखिए जरा, ये किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और देखिए सड़क का जो एक हिस्सा है ये पूरी तरह से उखड़ गया है। ये पूरा हाईवे का एक हिस्सा डैमेज हो गया। अगर आप देखेंगे इसकी एक साइड इसी तरह से आपको नजर आएगी। आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यहाँ देखेंगे जो सड़क है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे दूसरी तरफ भी, वहां भी एक गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सड़क है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के साथ खड़ा हुआ है और लगातार भारत से भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद भी भेजी जा रही है। शनिवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से सीरिया और तुर्की के राहत सामग्री की एक और खेप रवाना की गई। राहत सामग्री और उपकरणों के साथ C-17 विमान पहले दमिश्क पहुंचा और फिर अदाना के लिए उड़ान भरी। विमान में 35 टन से अधिक राहत सामग्री है। 23 टन से अधिक राहत सामग्री सीरिया के लिए, जबकि करीब 12 टन तुर्की के लिए। सीरिया के लिए भेजी जा रही सहायता में स्लीपिंग मैट, जेनसेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और जरूरी दवाएं और आपदा राहत सामग्री शामिल है। वहीं तुर्की जाने वाली सामग्री में आर्मी फील्ड अस्पताल और एनडीआरएफ की टीम के लिए साजो सामान, ईसीजी, मेडिकल उपकरण, रोगी मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन, सिरिंज पंप, ग्लूकोमीटर के अलावा कंबल, गद्दे और दूसरी राहत सामग्री शामिल है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के 6 दिन हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 50,000 तक जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्स ने शनिवार को तुर्की के कहरमन मारस प्रांत का दौरा किया। कहरमन मारस प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। ग्रिफ्स ने हालात और नुकसान को देखते हुए दावा किया कि मौत की संख्या दुगनी हो सकती है। The ultimate number who may have died. मलबे के नीचे से अभी भी शव मिल रहे हैं। करीब 6 दिन से दबे लोगों को बचाया भी जा रहा है।
आदियमन और कहरम मानस में अलग अलग जगहों से शनिवार देर रात 9 लोगों को बचाया गया, जिसमें 3 लोगों का एक ही परिवार, एक 7 साल की लड़की, एक 10 साल का लड़का और एक 17 साल का लड़का शामिल है। ये वो लोग हैं जो करीब 140 घंटे से मलबे के नीचे दबे थे। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि अभी भी काफी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तुर्की में भूकंप से करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान नूरदागी इलाके में हुआ, जहां तकरीबन सभी घर तबाह हो चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त तुर्की में मौजूद है और तुर्की के उस इलाके में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भूकंप से भारी तबाही हुई है। गाजियान्टेप प्रोविंस के नूरदागी से हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए जरा तस्वीरों में किस तरह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे। और ये एक घर नहीं है, यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे ऐसी पूरी कॉलोनी है जहाँ सभी जो घर हैं वो इसी तरीके से तबाह हुए हैं। और थोड़ा सा आपको नज़दीक जाके तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी है। तो ये विजुअल आप देखिए किस तरह से यहाँ भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और तबाही की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही हैं। हम पहुंच चुके हैं गाजियान्टेप जो कि बहुत प्रभावित इलाका है और देखिए ये आप हर तरफ देखेंगे इसी तरह से जो घर है वो जमींदोज हो गए हैं क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और उसके बाद की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और इस विनाशकारी भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। फिलहाल पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था भी कर दी गई है। सीरिया के लताकिया शहर में हजारों लोगों ने शुक्रवार को एक स्टेडियम में शरण ली। स्टेडियम का बास्केटबॉल कोर्ट गद्दों और स्लीपिंग बैग से भरा हुआ दिखा, जहां लोग अपने परिवार के साथ थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। من حلب على طبعا بلد اللاذقية ظليت تقريبا بالمدينة الرياضية 4 سنوات। एक लोकल एनजीओ ने रहने का इंतजाम किया है जो यहाँ की भोजन और बिस्तर जैसी जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है। طبعا لهلا استقبلنا شيء حوالي 450 عائلة ما يعادل 2000 शख्स। भूकंप के कारण उत्तरी सीरिया में भारी तबाही हुई है। शुक्रवार को भूकंप से प्रभावित इलाकों की अपनी पहली यात्रा में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी पत्नी ने अलेप्पो शहर में दौरा किया था, जहां विस्थापित के रहने और खाने का इंतजाम किया गया। तुर्की में इस वक्त हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लोगों के घर पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं और रेस्क्यू लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जोर लगा रही है। इस वक्त हम गाजियान्टेप प्रांत के नूरदागी में पहुंच चुके हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से तबाही भूकंप से हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देखिए एक इमारत की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो पूरी तरह से ये इमारत जमींदोज हो गई है। आप जरा यहाँ देखिए किस तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। जो मलबा है, मलबे का ढेर इसमें तब्दील हो गया है और अगर आप देखेंगे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही जेसीबी खड़ी है। 5 मंजिला ये इमारत है बताई जा रही है और इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। आप समझ सकते हैं। देखिए जो आसपास का ये नूरदागी का जो ये इलाका है, यहाँ आपको हर एक बिल्डिंग इसी तरह से जमींदोज होती हुई नजर आएगी। आपको बताएं कि 6 फरवरी को जब भूकंप आया था तो ये गाजियान्टेप, मारसा और ये ऐसे इलाके हैं जहां भारी तबाही देखने को मिली थी और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो चल रहा है। आप विजुअल्स में देखिए जरा, यहाँ आपको जेसीबी नजर आएगी। आपको बताएं कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं नूरदागी के, और ये वो जगह है यहीं पर ही जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने कल एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक 8 साल की बच्ची को भी रेस्क्यू किया था और उसके बाद अभी भी यहाँ अलग अलग देशों से भी यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच रही हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम यहाँ पर लगातार चल ही रहा है।